गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर प्रिया। होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का सेकंड डे, हम लोग सेकंड डे वाले में फास्ट रख रहे हैं, तो आज मेरा फास्ट है। अभी घर पे कुछ काम हुआ नहीं है, तो अभी बस यहाँ झाड़ू पोछा होना है, तो मैं बेडशीट वगैरह चेंज करने वाली थी। और पूरा दिन कैसा रहता है आज, क्योंकि मुझे झूला भी लाना है कृष्ण जी का और वो सब कुछ सजाना है, तो अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा है। 9:30 हो गए हैं, नहाई धोई भी नहीं हूँ, तो बेसिकली मेरा अब काम शुरू हो रहा है। चलो अभी पहले मैं काम करने बैठती हूँ, थोड़ा सा रूम क्लीन करती हूँ, उसके बाद निक्कू को नहलाना धुलाना, फिर अपने आप नहाना, और फिर जाकर कहीं मार्केट जाना होगा। और इन केस शायद अगर झांकियाँ आज निकलेगी तो सोच रही हूँ वो भी निक्कू को दिखा कर आऊँ। तो यही सब काम है। चलो शुरू हो जाते हैं आज के काम में। तो दिन की शुरुआत हुई है बेडशीट्स हटाने से, चेंज करने से, क्योंकि आज फास्ट है तो इसलिए सोचा कि दोनों ही बेडरूम्स की बेडशीट चेंज कर दी जाए। और क्योंकि सुबह जिस टाइम पे झाड़ू पोछा लगता है तो ये सारे कर्टेंस ऊपर कर देते हैं, तो मैंने वैसे ही बस बेडशीट्स चेंज करी दोनों रूम की। और थोड़ा बहुत जो टेबल थे, साइड टेबल, सामान जो बाहर पड़ा था एक दिन पहले प्रेस होके जो रख देते हैं मम्मी, वो सब मैंने ठीक से लगाया। देन दोनों रूम्स का बेडशीट चेंज करा। इसके अलावा निक्कू हमारे भाई साहब बाहर घूम रहे थे, तो तब तक के लिए मुझे मौका मिल गया। जैसे जैसे रूम्स अंदर पोछा लगता जा रहा था ना, वैसे वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा ठीक कर दिया, क्योंकि इसके बाद मुझे उसे नहलाने के लिए ले जाना था। तो मैं चाह रही थी कि जब तक वो नहाकर बाहर निकले तब तक रूम सारे ठीक हो रखे हों, पोछा लग गया हो, क्योंकि उसकी हैबिट है कि वो अपने स्लीपर्स नहीं पहनता है, उतार देता है, पहनेगा थोड़ी देर फिर उतार देगा, फिर उतार देगा, बोलना पड़ता है बार बार। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब वो नहा कर आए तब तक घर पे पोछा लग जाए। देन इसके बाद मैं थर्ड रूम में आई, जहाँ पे कि टीवी था। निक्कू आराम से वहाँ लेट कर टीवी देख रहा था, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत ठीक करा, वहाँ की बेडशीट झाड़ी, और उसके बाद मैं निक्कू को अंदर ले गई। तो रोज़ घर में निक्कू शॉर्ट्स या फिर पजामा पहनता है, पर आज जन्माष्टमी थी तो सोचा उसको डिफरेंट पहना दूँ, कुछ कुर्ता पजामा पहना देती हूँ। ये तो निक्कू का सामान है, अभी उसको नहलाकर आती हूँ। समझ नहीं आ रहा, सोच रही हूँ आज धोती कुर्ता पहनाऊँ। तो धोती तो है, बट इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। एक इसका येलो कलर का है, एक ब्लू कलर का है, एक पिंक कलर का है। ये पहनाती हूँ, फिर छोटा भी हो रहा है, अगर फिट आ रहा होगा, अगर टाइट आ रहा होगा फिर तो नहीं। निक्कू क्यों आया यहाँ पे? पिटी नहीं है, उसे लग रहा है मैं वीडियो कॉल में हूँ, तो पक्का दीदी के साथ हूँ। वीडियो कॉल नहीं है, वीडियो कॉल नहीं है, नेट नहीं है। पर उससे पहले मैं थोड़ा घर ठीक कर दूँ। मम्मी शायद बाहर है, कुछ काम कर रही है, पापा तो घर पे है ही नहीं, तो पोछा पूरा अंदर हो गया, तो जाकर बाकी के रूम्स ठीक करती हूँ। ये कर्टेन्स है ना पूरा फ्लोर लेंथ के हैं, तो मम्मी और को ये रहता है कि नहीं नीचे से गंदे हो जाएंगे, झाड़ू पोछे से बार बार टच होगा, तो सुबह सुबह हम इसे थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, चेयर बेड के ऊपर रख देते हैं। तो जैसे ही पोछा खत्म हो जाता है उसके बाद ये सारा फिर ठीक से लगाता है, तो वही करती हूँ दूसरे रूम्स में। तो ये काम कोई ऐसा नहीं है कि पहले करके रख लो, ये रोज़ का काम है। रोज़ कर्टेन ऊपर जाते हैं, फिर रोज़ पोछा लगने के बाद इन्हें नीचे लगाते हैं, नीचे उतारते हैं, फिर साथ में चेयर्स वगैरह होती है, इसका सेटिंग देखो, टेबल का सेटिंग देखो। और आजकल मेरी क्लासेस भी होती है, तो मुझे सिर्फ सैटरडे संडे ही मिल पाता है, तो सोफ़े वगैरह भी ना, इसका कवर वगैरह थोड़ा थोड़ा ठीक करना पड़ता है, क्योंकि ये बदमाश कहीं भी जाता है, हर जगह जाता है, जंप करने लग जाएगा, तो बेडशीट तो हर थोड़ी देर में ख़राब होती है और सोफ़ा कवर भी ख़राब कर देता है। तो आज का दिन मिला था, मैं कहा ठीक है, जब सारा ही लगा रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा ठीक करते हैं। और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था, सोफ़े पूरा ये आगे को आगे था, तो इन सब को पीछे को धकेला। एंड थोड़ी देर में मम्मी ने बोला कि कर्टेन्स बंद कर देना, खुले मत रखना, तो फिर जो मैंने सारे ठीक से लगाए थे इसको मैंने दोबारा बंद कर दिए। इसके बाद मैं निक्कू को नहला कर लेकर आ गई। निक्कू को नहलाने का मतलब है कि ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा काम पूरा हो गया है, क्योंकि इसके बाद अब मुझे नहाने जाना था, तो फटाफट से मैंने इसको रेडी कर दिया था। क्या है? खांसी है? खांसी नहीं बेटा, छींक है। अली चलो क्रीम लगाइए, क्रीम क्रीम क्रीम।
और निकू को रेडी करने वाला काम ये जैसे कि क्रीम लगाना और ये सब एक्चुअल में बहुत मुश्किल काम होता है, हाथापाई वाला होता है। या तो उसका मूड अच्छा हो तभी ढंग से हो सकता है, वरना मुझे इसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। दिखाओ निकू ने नाई नाई कर लिया। अब मम्मा नाई नाई करके आए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो ये निकू की हाई चेयर जो कि फर्स्ट बर्थडे पे इसको गिफ्ट मिली थी और सीरियसली बहुत यूजफुल चीज़ है। जब बच्चे को बिठाना होता है खिलाने के लिए, जैसे मैं थोड़ा इधर उधर चली जाती थी दिन में, किचन तक चले गए तो इसका ये डर नहीं आता था कि उतरेगा, लेकिन अभी बड़ा हो गया तो अब मुझे ये डर है इसका कि यहाँ से उतरने की कोशिश ना करे। तो इसलिए अब मैं इसे खोलने वाली हूँ। मैं इसके ट्रे अलग कर देती हूँ। और ये चेयर टेबल है तो चेयर टेबल पे बैठकर खाना खाना सीखेगा तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको फिलहाल हम खोलते हैं। ये उस टाइम पे मैंने खुद ही असेंबल करा था इसे। और ये जो वीडियो था मेरा पहला YouTube वीडियो था जिसमें मैंने ये अनबॉक्सिंग करी थी, उसको पूरा असेंबल करा था। पहला YouTube वीडियो जो कि 24 जनवरी में, 24 जनवरी में मैंने उसे पोस्ट करा था लास्ट ईयर। ये निकू की चेयर, तो ये है निकू का टेबल और ये बन गया इसके साथ की चेयर। बैठ जाओ, ऐसे नहीं बैठना जैसे बैठते हैं ऐसे। हाँ बैठे से डाउन। ऑयली। अब इसको पढ़ने के लिए भी आसान है। इसको अगर मुझे सिखाना है कि खुद से अब स्पून से खाना शुरू करें उसके लिए भी आसान है। और मुझे दो बार कुछ चीज़ें खरीदनी भी नहीं पड़ी ना कि पहले मैं हाई चेयर लूँ उसके बाद मैं टेबल चेयर लूँ, तो मेरा वाला पैसा भी बच गया। कुछ लोगों का कंप्लेन होता है कि हाई चेयर पलट जाएगी, डर है ये वो। बहुत बैठा है, बहुत उत्पाती बच्चा है, बहुत बदमाश है, लेकिन आज तक इसकी हाई चेयर नहीं करती है। खैर अब ये ट्रे है, इसका कोई काम नहीं है तो उसको मैं फिलहाल रख देती हूँ। अच्छा है। हाई बाय। यस तो आज मैं नहा धो के ना बिंदी लगाई है मैंने, जो कि यूजुअली मैं नहीं लगाती हूँ, और वो भी इतने बड़ी वाली तो नहीं लगाती हूँ। तो अभी मुझे जाना है मार्केट, कान्हा जी का झूला लाना है और वो सब चीज़ें। तो पहले खाती हूँ फिर तब जाऊँगी। पानी आने कल मेरे अमेज़न से 2 कुरियर आए हैं। मैंने कुछ मंगवाया था सामान गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी में ना वो नहीं है, मोबाइल होल्डर नहीं है। और जो मिलते हैं जैसे रोड साइड में बेचते हैं ना सिग्नल पे, वो सारे वैसे होते हैं वैक्यूम वाले, मिरर पे लगाकर वैसे वाले। मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे फ्लैट मैट टाइप चाहिए था, क्योंकि एक तो जो हमारा आगे का डैशबोर्ड है ना वो ऐसे कर्व नहीं है, वो स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट है तो उसके ऊपर वो फ्लैट वाला आ जाता, क्योंकि वो मिरर वाला मैंने ज़्यादातर देखा है वो ना हिलता रहता है और दूसरा कहीं झटका गया तो एकदम से गिर भी जाता है। तो इसलिए वो वाला मैं नहीं चाह रही थी। तो ये दोनों बॉक्सेस कल आए हैं। इसमें तो वो है विंडो पे लगाने के लिए ना, विंडशील्ड टाइप वो है। और इसमें है मोबाइल होल्डर। तो इसको खोल के देखते हैं कैसा है ये। बॉक्स है, लो बॉक्स ले लो आप। तो मार्केट जाऊंगी, इसको लगा दूंगी कार में। 1-2 दिन में देखती हूँ कैसा है ये, इसमें कैसे अच्छे से फ़ोन होल्ड हो पा रहा है या नहीं। और अगर हो जाता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी।
तो इसके बाद हम मार्केट गए और हम लोग गए सबसे पहले शॉप पे, जहाँ से कि हमने कान्हा जी का झूला लिया, उनके अंग वस्त्र वगैरह वो सब लिया। उसके बाद दूसरी शॉप पे गए जहाँ पे कि हमें थोड़ा बहुत ग्रॉसरीज़ लेना था और मेन थे चौलाई के लड्डू, जो कि जन्माष्टमी के स्पेशल होते हैं। और उसके बाद बाकी तो ठीक बिहेव करा इसने, पर हाँ इस शॉप पे उसने एक आइसक्रीम भी निकलवा के खा ली वहाँ फ्री में अंकल के बगल में बैठ के। अच्छा अच्छा डांस करते हैं। जब तक हम घर पहुंचे तब तक झांकियों के निकलने की तैयारी हो रही थी, इसलिए बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा था, तो बाहर तो ये डांस ही करने लग गया था। फिर उसके बाद हम अंदर आए और हमने कृष्ण जी का झूला लगाया। निकू का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था ना ये झूला लगाते हुए, बार बार छेड़ रहा था, अपनी चेयर लेकर आ गया वहीं पे, उसी पे बैठ गया कि मैं देखता रहूँगा मम्मा क्या कर रही है। तो कभी ये छेड़ कभी वो छेड़, तो मैं समझ गई कि अब ये तो खैर मैंने लगा दिया था मंदिर, पर बाकी का मैंने कहा करने से पहले ना इसे मैं एक बार ही सुला देती हूँ, क्योंकि ये फिर ऐसे ही परेशान करता रहेगा। तो बस मैंने यहाँ थोड़ा बहुत झूला वगैरह सेटअप करके सबसे पहले मैं निकू को अंदर रूम में ले गई ताकि वो सो जाए, लेकिन वो भी बहुत बड़ी महाभारत थी क्योंकि इसको पता था कुछ तो हो रहा है घर में, तो सो नहीं रहा था जल्दी से। पर सोते सोते भी इसने बड़े नाटक करे, और थोड़ी सी कच्ची नींद वाला बच्चा है तो बड़ा डर डर के रहना पड़ता है कि सोया या नहीं सोया। तो मैं इसे चेक कर रही थी कि सो गया है या जागा है, तो एक बार इसने आँख खोल ली थी, पर फिर हाथ लगा इसके आँख के आगे तो फिर सो गया था। डाउट मुझे ये था कि बाहर इतना तेज़ म्यूज़िक बज रहा था कि शायद ये ना सो पाए, पर फिर भी ये सो गया। तो निक्कू सो के उठ गया है। कितना नीनू करा आपने? कितना नीनू करा निक्कू? सब्जी में चौका लग गया बस। पूरी वूरी बना के प्रसाद की तैयारी करते हैं। 12 बजे का वेट नहीं करेंगे, जल्दी खोल लेंगे क्योंकि आज का मुहूर्त कह रहे हैं सिर्फ 4 बजे तक का ही था, तो कोई मतलब नहीं बनता कि 4 से लेट कभी भी खोलो, चाहे 9 बजे खोलो, 10 बजे खोलो, 12 बजे खोलो, चाहे खोलो ही मत। तो 9 बजे खोल लूँगी कल, 9 बजे खोल लूँगी क्योंकि मुझे कल क्लास जाना है। अच्छा सुनो सुनो, संडे मंडे सुना दो जल्दी से। स्टार्ट करें। संडे, इधर देखो, इधर देखो। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे। और सुनो 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 निको, 11 to 20 सुना दो। 11 से सुनाना। 11 12 13 14 15 15 16 16 17 18 19 टॉपी। तो मैंने 11 से इसलिए बोला, 29 बोलता टोपी बोलता है, बेचारे को टोपी का मतलब नहीं पता क्या। टोपी, मेरी टोपी। तो व्रत हो गया है ख़त्म, आरती कर ली अभी, अब बस प्रसाद खाकर खाना खाते हैं और फिर सोते हैं क्योंकि लेट भी हो रहा है। चलो पहले खाना खाते हैं फिर चेंज करती हूँ आगे। तो बस अब हम सोते हैं, कपड़े चेंज कर लिए हैं। गाइस इतना ही था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।